गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग उत्तर मध्यकाल या रीतकाल के विषय में पढ़ेंगे। ये हिंदी साहित्य आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आए हुए भी हैं एग्ज़ाम में। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यह आपके टेट, सुपर टेट, सी टेट या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी हैं आपका जिसमें हिंदी आता है उससे इसमें आपको उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल जो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चला। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां रीति निरूपण और श्रृंगारिकता हैं। रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? रीति निरूपण और श्रृंगारिकता। रीति निरूपण को काव्यांग विवेचन के आधार पर दो वर्ग में बांटा गया है। पहला है सर्वांग विवेचन और दूसरा है आपका विशिष्टांग विवेचन। सर्वांग विवेचन काव्य के सभी अंगों जिसमें रस, छंद, अलंकार आदि सभी सम्मिलित होते हैं, इसी विषय के आधार पर सर्वांग विवेचन है। सर्वांग विवेचन में ये कुछ रचनाएं और उनके रचनाकार हैं, जैसे है कवि कुल कल्पतरु। इसके रचनाकार कौन हैं? चिंतामणि। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं चिंतामणि। शब्द रसायन के रचनाकार हैं देव। रस रहस्य के रचनाकार हैं कुलपति। काव्य निर्णय के रचनाकार हैं भिखारीदास। विशिष्टांग विवेचन दूसरा है आपका। इसमें क्या है? इसमें काव्यांगों में रस, छंद व अलंकारों में से किसी एक या दो या तीनों का विवेचन विषय बनाया गया है। इसमें आपके रचनाएं हैं रसविलास, इसमें है चिंतामणि। रसार्णव, इसके रचनाकार हैं सुखदेव मिश्र। रस प्रबोध, इसके रचनाकार हैं रसलीन। रसराज के रचनाकार हैं मतीराम। श्रृंगार निर्णय के रचनाकार हैं भिखारीदास। अलंकार रत्नाकर, इसके रचनाकार हैं दलपत राय। छंद विलास के रचनाकार हैं माखन। रीतिकालीन कवियों को तीन वर्गों में बांटा जाता है। पहला है रीतिबद्ध कवि, दूसरा है रीति सिद्ध कवि, तीसरा है रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध में ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा का निर्वाह किया जाता है। मीन्स ये है रीतिबद्ध कवि में रीतियों का प्रयोग होता है। रीति सिद्ध कवि में भी रीति सिद्ध की जाती है और रीति मुक्त कवि में रीतियाँ नहीं होती हैं या रीति मुक्त काव्य होता है। जैसे रीतिबद्ध में ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा का निर्वाह किया जाता है। इस रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव, पद्याकर आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। रीति सिद्ध में रचनाओं की पृष्ठभूमि में अप्रत्यक्ष रूप से रीति परिपाटी काम करती है। रीतिबद्ध में क्या था? प्रत्यक्ष रूप से रीति परिपाटी काम कर रही थी। अब रीति सिद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से रीति परिपाटी काम करती है। इसके रीति सिद्ध कवि हैं आपके बिहारी, रसनिधि आदि। रीति परंपरा से मुक्त कवियों को रीति मुक्त कवि कहते हैं। रीति परंपरा के कवि हैं घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव आदि। केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। केशवदास की रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर। अब आता है आपका भारतेंदु युग, जिसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं, जो 1850 से लेकर के अब तक चल रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु युग की शुरुआत हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम था गिरधर दास। भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं? नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति।
भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन हैं? तो भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जिनको हम बोलते हैं, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी ठाकुर और जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी आदि भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार हैं। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग ही माना जाता है। आधुनिक काल का गद्य कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल को। इसमें आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो आधुनिक काल को गद्य कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। रंगमंच का जनक कहा है आधुनिक काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और आधुनिक काल के हिंदी गद्य का जनक माना जाता है भारतेंदु जी को। ये उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं करते थे। भारतेंदु जी उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं किया करते थे। अब आता है आपका द्विवेदी युग। जो आपका द्विवेदी युग है वो 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक चला है। द्विवेदी युग में 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का युग हमारा द्विवेदी युग कहलाता है। द्विवेदी युग को हम जागरण सुधार काल के नाम से भी जानते हैं। इस युग के कवियों के 2 वर्ग थे, द्विवेदी मंडल के कवि और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। द्विवेदी मंडल के जो कवि थे वो काव्य धारा उनकी क्या थी? अनुशासन की धारा। और इनमें जो हमारे रचनाकार आते हैं वो है मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, सियाराम शरण गुप्ता, नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी मंडल के कवि। द्विवेदी मंडल की काव्य धारा में अनुशासन की धारा आती है। इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और द्विवेदी मंडल के जो बाहर के कवि थे उनकी काव्य धारा है स्वच्छंदता की काव्य धारा। और इनके रचनाकार हैं श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे और रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी जी ने काव्य के त्रयी की रचना, जिसमें आते हैं हमारे मिलन, पथिक व स्वप्न। मिलन, पथिक व स्वप्न, इसकी रचना किसने की है? रामनरेश त्रिपाठी जी ने। रामनरेश त्रिपाठी जी के विषय थे विदेशी शासन पराधीनता, एक तंत्री शासन, तानाशाह शासन और विदेशी आक्रमण। मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने 2 नारी प्रधान काव्य लिखे जिसका नाम है साकेत और यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त की 2 रचनाएं हैं जिनके नाम हैं साकेत और यशोधरा। नाथूराम शर्मा को हम शंकर के नाम से भी जानते हैं। पहली बार द्विवेदी युग में प्रकृति को काव्य विषय के रूप में मान्यता मिली। पहली बार द्विवेदी युग में ही प्रकृति को काव्य विषय के रूप में मान्यता मिली। इसमें आपका ये इम्पोर्टेंट है, प्रकृति को किस काव्य विषय के किस युग में मान्यता मिली? तो फिर आप क्या आंसर देंगे इसमें? द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में प्रकृति का स्थिर चित्रण हुआ है। ये भी आपका प्रकृति का अगर पूछा जाएगा आपसे कि प्रकृति का स्थिर चित्रण किस युग में हुआ, तो आप बताएंगे द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग के कुछ प्रबंध काव्य हैं जिसमें प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये हैं अजय सिंह हरिऔध जी के। और दूसरा है आपका साकेत और यशोधरा, अभी आपने पढ़ा मैथिली शरण गुप्त जी के हैं। उर्मिला, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है, के प्रबंध काव्य हैं उर्मिला, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। खंड काव्य हैं आपके रंग में भंग, 1909 में ये लिखा गया है। और पंचवटी, जयद्रथ वध, किसान, भारत भारती आपका 1912 में है। ये रंग में भंग, पंचवटी, जयद्रथ वध, किसान, भारत भारती, ये आपका मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। फिर आता है आपका दूसरा मिलन, पथिक, स्वप्न, अभी आपने पढ़ा है त्रय की रचना की थी। तो मिलन, पथिक और स्वप्न, इसकी रचना की है रामनरेश त्रिपाठी जी ने। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही और हैंड राइटिंग के थ्रू क्वेश्चंस और कुछ थ्योरीज हिंदी के लेके आ रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी हेल्प से हम अपने जो विषय है हमारा उसको और अच्छा ला सकें। आप लोग जब लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब करें। थैंक यू।